हेलो क्लास 10th, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे बोला गया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्टॉप वगैरह पे ये रुकती है उसका टाइम यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। इसके बाद हमसे बोला गया इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। मतलब जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, डिस्टेंस अपने को पता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 132 किलोमीटर का, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 132 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है। अब देखो, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इतनी है तो जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड इससे 11 ज़्यादा है, तो मतलब वो x से 11 ज़्यादा यानी x+11 होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x+11 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x+11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इससे 11 ज़्यादा हमें क्वेश्चन में ही बताई गई है, ठीक है। इतने के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन। टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेती है उसको मैं T1 बोल रहा हूँ, ठीक। तो देखो भाई, जो टाइम होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो टाइम के आगे आप लिखोगे डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक। तो जब ये T1 की वैल्यू आप निकालोगे तो ऊपर क्या लिखोगे? डिस्टेंस, जो कि है 132 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ गया 132 किलोमीटर डिवाइड बाई आप लिखोगे स्पीड, ठीक है। किसकी स्पीड लिखोगे? जिस ट्रेन का टाइम निकाल रहे हो। तो किसका निकाल रहे हो? पैसेंजर का। तो पैसेंजर की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो नीचे आ जाएगा x, ठीक है। तो ये टाइम किस में आएगा? r में आएगा, ठीक। तो इतने आवर्स हो जाएगा, ये मान लेते हैं पहली इक्वेशन है अपनी। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, इसको मैं बोल दे रहा हूँ T2, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम ही लग रहा है, ठीक है ना, दोनों एक ही डिस्टेंस कवर करती हैं। मतलब डिस्टेंस तो 132 ही है, लेकिन इस बार नीचे स्पीड किसकी आएगी? जिसका टाइम निकाल रहे हो। किसका टाइम निकाल रहे हो? एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है? x+11। तो यहाँ पर नीचे आएगा x+11, ठीक है। इतने आवर्स लगेंगे, ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन 2। अब देखो, अब हमें एक बात पता है, हमें पता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। मतलब जो T2 है वो 1 आवर कम है T1 से, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई T1 में से अगर T2 घटाएंगे, क्योंकि T2 1 आवर कम है, तो इनको घटा के कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे आप कोई दो नंबर सोचो, मान लो आपने एक नंबर सोचा 13, एक नंबर सोचा 12। तो 12 जो है वो 13 से 1 कम है, तो इसको घटाओगे तो 1 ही तो आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, क्योंकि T2 1 आवर कम है, क्योंकि ये तेज़ चलती है तो जाहिर सी बात है कम टाइम लेगी, ठीक है ना। इसीलिए इसमें से इसको घटा के 1 आवर आना चाहिए। अब आप क्या करो, T1 और T2 की वैल्यू रख दो। तो जो T1 है देखो, इसकी वैल्यू क्या है? 132 डिवाइड बाई एक्स। तो इसकी जगह आ जाएगा 132 डिवाइड बाई एक्स माइनस जो T2 है इसकी वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर 132 डिवाइड बाई x+11। तो यहाँ पे आ जाएगा
132 डिवाइड बाई x प्लस 11 बराबर में है 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर रख लेता हूँ। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनकी आपस में। ठीक, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले x जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 132 इंटू एक्स कितना हो गया 132x। उसके बाद 11 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 11 2 जा 22 हुआ, कैरी गया 2। उसके बाद 11 3 जा 33 और जो 2 कैरी था वो जोड़ दो 33 में, 35 का 5 कैरी गया 3 और फिर 11 1 जा 11 और 3 14। ठीक, तो यानी कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे करोगे 132 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 132x डिवाइड बाई इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 11x, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x इज इक्वल टू है 1। तो ये माइनस से ये प्लस वाली चीज़ कट गई, सेम चीज़ थी बस निशान का डिफरेंस था। तो यहाँ ऊपर क्या बचा हुआ है 1452, तो ऊपर तो लिख दो 1452 और जो यहाँ पर नीचे है इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 पूरा इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x। उसके बाद इसको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, इधर बचेगा 0। आपको अगर ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप क्या करो, इसको आप लेफ्ट में लिख दो और इसको राइट में लिख दो, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इस तरफ लिख दिया, इधर लिख दिया 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अपने पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका हमें अच्छे से आता हो। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करना। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट में मैंने आपको क्या बताया था कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1452। तो इसका मतलब है कि हमें दो नंबर ढूंढने हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो 1452। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे अगर क्या है माइनस है, तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो चीज़ आनी चाहिए जो यहाँ पे एक्स के साथ में लिखी हुई है, कितना है 11। ठीक, तो अब देखो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे दो नंबर हैं 44 और 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का हो सकता है क्वेश्चन हो कि हमें कैसे पता लगता है कि ये नंबर कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा, मान लो आपको ये नहीं पता लग रहा, तो आप क्या करना, आप फैक्टराइज कर लेना। अपने पास कितना है 1452 है, तो 2 से करोगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से हो जाएगा 1 2 1। अब 121 तो हमें पता है 11 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार 11 हो रहेगा। जब हमने इतना कर लिया तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये चीज़ें आई हैं इनको दो ग्रुप में बांटते हैं। सारे नंबर जितने भी हैं आप क्या करोगे, दो ग्रुप में बांट के इनको देखोगे कि माइनस करके 11 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप तुक्का लगाओगे। तो मान लो मैंने अगर पहला ग्रुप ये बनाया, दूसरा ग्रुप ये बनाया, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 11 इंटू 11 121। क्या इनको माइनस करके 11 आता है, नहीं, तो मतलब ये ग्रुप काम नहीं करेगा, दूसरा ग्रुप बनाओ। ठीक, अब मान लो इस बार मैंने एक ग्रुप बनाया 11 इंटू 3। ठीक है, यानी 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, और दूसरा ग्रुप बनाया इन सब का, यानी 11 2 जा 22, 2 जा 44। तो अब देखो 44 में से 33 माइनस करें तो 11 आता है, हाँ आता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस करके लाना है, तो मतलब ये ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 44 और 33। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये रफ वर्क है, इसको आप मिटा सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने समझाने के लिए किया था, इसको भी मिटा दो। अपने पास दो नंबर आ गए हैं 44 और 33। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस में 1452 है इसको भी ऐसे लिखा रहने देंगे। बस चेंज कहाँ पे आएगा, जो ये 11x है इसकी जगह हम लिख देंगे 44x माइनस में 33x। ठीक, तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 44,
अब देखो यहाँ पे सोचने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यहाँ से क्या कॉमन आए। तो जब भी छोटा क्वेश्चन होता है, छोटे नंबर होते हैं तो हम सोच लेते हैं, बट बड़े क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो जब भी आपको ऐसी दिक्कत आए तो आप एक नियम याद रखो कि भाई जो ये ब्रैकेट होगा वही यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ी सी चालाकी करो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या कॉमन आएगा तो सीधा ये ब्रैकेट यहाँ पे उतार दो। ठीक, तो मतलब यहाँ पे उतार दो x+44 बराबर में 0। अब सोचो कि यार इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अंदर ये चीज़ बचनी चाहिए, तो इसमें से आप क्या कॉमन लो कि सिर्फ x बचेगा। देखो इसका x तो यहाँ पे रहे, मतलब -33 कॉमन लिया होगा, तो यहाँ से समझ लो -33 कॉमन आया। तो ये आपको तब करना है जब आपको समझ में ना आए, नंबर बहुत बड़े हों। ठीक, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से x+44, यहाँ भी x+44 कॉमन ले लो, मतलब दोनों में ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम ही है, कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो मतलब x बचा होगा, तो यहाँ लिख दो x, और यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गई तो मतलब -33 बचा होगा, तो यहाँ लिख दो -33 बराबर है 0। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 0। ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम इनमें से एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो, मतलब या तो x+44 0 हो या फिर x-33 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -44 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 33। अब देखो x क्या है, x स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे क्योंकि x स्पीड है और वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मतलब हम x को क्या लेंगे, x को लेंगे 33। ठीक है, x क्या था भाई, x था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी थी, x थी, जो कि कितना आया 33 किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट थी। इसी तरह से स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी थी, x से 11 ज़्यादा थी, x है 33, उससे 11 ज़्यादा कितना होगा 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब 11 क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला गया है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अपने पास दो स्क्वायर हैं, उनके एरियाज को जोड़ा जाता है, मतलब उनका सम निकाला जाता है तो इतना आता है, और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस निकाला जाता है तो इतना आता है। देखो पेरीमीटर में कुछ डिफरेंस है तो पक्की बात है दोनों का साइज अलग अलग है, तो एक स्क्वायर होगा छोटा और एक स्क्वायर होगा बड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर ठीक है, तो जो बड़े वाले स्क्वायर की साइड है वो हमने मान लिया x मीटर है, और इसी तरह से लेट दी साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड है वो मान लिया y मीटर है। ठीक, इसके बाद देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई इनके एरियाज का सम आता है इतना, और हमें एक बात पता है कि अगर अपने पास कोई स्क्वायर है और इसकी साइड हमें पता है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब अगर साइड मान लो x मीटर होती तो एरिया हो जाता है x स्क्वायर, और अगर साइड y मीटर है तो एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इनके एरियाज का सम इतना है और पहले वाले एरिया आ रहा है एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया आ रहा है वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स साइड थी तो एक्स स्क्वायर उसका एरिया हो गया, यहाँ पे वाई साइड थी तो वाई स्क्वायर उसका एरिया हो गया, और दोनों एरियाज को अगर आप जोड़ोगे तो क्वेश्चन में बोला है 468 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमसे बोला गया कि जो डिफरेंस है इनके पेरीमीटर का वो है 24 मीटर। हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू में साइड, तो जिसकी साइड x है इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x, और जिसकी साइड y है इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। तो मतलब 4x हो गया बड़े वाले का पेरीमीटर और 4y हो गया छोटे वाले का पेरीमीटर। डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से घटा दो, कितना आएगा 24 मीटर। ठीक है ना, डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला पेरीमीटर घटाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा। 4 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो इसको 4x को 4 से डिवाइड करोगे x बचेगा, 4y को 4 से डिवाइड करोगे y बचेगा, 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई में, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई है। हम क्या करेंगे, अब जो ये x की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट करेंगे। चलो 1 को एक बार उतार लेता हूँ पहले। 1 देखो कहाँ, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8। अब मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पे। तो यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 6 प्लस वाई। तो मैंने लिख दिया 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस 468। अब यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो पहले। तो यानी 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 6y का डबल 12y। तो यहाँ पे आ गया 12y और ये वाई स्क्वायर बचा हुआ है तो यहाँ लिख दो, बराबर में है 468। तो यहाँ से बड़ी पावर वाली टर्म पहले लिखो, वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर हो गए, 2 वाई स्क्वायर हो गए। फिर उसके बाद वाई वाली टर्म यहाँ पे देखो 12y है तो यहाँ लिख दो 12y। ठीक है, उसके बाद देखो लेफ्ट में बचा हुआ है 36, यहाँ बचा हुआ है 468। तो मैंने यहाँ लिखा 36, 468 इधर आएगा माइनस में, उधर बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2y स्क्वायर प्लस में 12y। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, निशान अलग अलग घटाओगे तो इसमें से ये घटाओगे कितना बचेगा, 432, यानी कि 432 माइनस का बराबर है 0। अब अगर ध्यान से देखो तो ये भी 2 के टेबल में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सबको 2 से डिवाइड कर दो। 2y स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, वाई स्क्वायर बचा। 12y को 2 से डिवाइड किया, 6y बचा। 432 को डिवाइड किया, 216 बचा, बराबर में है 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 216 है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 216। 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 216 आए और माइनस करके आए 6। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं, 18 एंड 12। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे आया तो आप फैक्टराइज कर लेना फिर से 216 को, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर प्लस 6y की जगह 18y माइनस 12y, फिर से वही 6 ही बचेगा। 18 में से 12 घटाओगे तो माइनस में कितना है 216, बराबर में कितना है 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, बचेगा y प्लस 18। यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा y प्लस 18 बराबर में है 0। ठीक है, दोनों के पास ब्रैकेट की वैल्यू सेम है तो कॉमन ले लोगे। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12 बराबर है 0। दोनों को 0 कर रखोगे तो एक बार रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 18 और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो y है वो क्या है, स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड एक लेंथ है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो y इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, तो y आ गया 12 मीटर। इसी तरह से हमें x भी निकालना है। x कितना है देखो अपने पास, x अपने पास ये रहा 6 प्लस वाई, तो x है 6 प्लस वाई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 12, तो यानी हो जाएगा 6 प्लस 12 कितना होता है 18 मीटर। ठीक है, तो x आ गया 18 और y आ गया 12। x क्या था हमारा, x हमारा था बड़ा वाले स्क्वायर की साइड यानी कि 18 होगी, और छोटा क्या था, छोटे वाले स्क्वायर की साइड यानी वो 12 होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।